नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये हमारे मैथ के टॉपिक टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो है जिसमें हम टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम 21 से चालू करेंगे और अपने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का 21वां प्रश्न है इस वीडियो पे, और इस वीडियो का पहला प्रश्न और 50 क्वेश्चनों की सीरीज का 21वां प्रश्न है। राज सुंदर से 60% अधिक कुशल है और सुंदर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। राज अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि कुशलता वाले प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा कुशल है, इसका मतलब यह है, कुशल मतलब क्या होता है, एफिशिएंट मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ए बी से ज्यादा कुशल है तो जो ए रहेगा ना वो बी से ज्यादा स्पीड से काम करेगा और कम समय में काम अपना खत्म कर लेगा, और बी उसी काम को ज्यादा समय में करेगा और धीरे धीरे करेगा। कुशलता का मतलब ये है। मतलब एग्जांपल सीधी बताऊं आपको कि यदि ए, दोस्तों एक मिनट बस, दोस्तों जैसे कि ए है एक मिनट कलर चेंज कर लो थोड़ा। दोस्तों, एक है ए और एक है बी। अब जो ए है वो बी से 50% ज्यादा कुशल है। मतलब कि यदि ए किसी काम को 1 घंटे में 100% करता होगा तो वही काम जो ए है वो 150% करेगा उस काम को। मतलब कि जो ए है वो बी से 50% ज्यादा कुशल होने का मतलब ये है कि 1.5 गुना ज्यादा तरीके तेजी से काम करेगा वो, है ना। मतलब यदि मैं अनुपात में निकालूं इसको तो ये निकलेगा 2:3, 3:2 निकलेगा ये। तो ये इसके एफिशिएंट मतलब कि क्षमता जो है ना इसकी, कि किस क्षमता से काम करते हैं। तो ये जो है इनके 3 और 2, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये यूनिट हो सकते हैं, ये कोई या फिर इनके वर्क हो सकते हैं, काम हो सकता है, कोई काम का ये आवर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये इनके और इसके तुलनात्मक, मतलब कि यदि कोई काम 2 करता होगा बी तो 3 ए करता है। इसका मतलब ये है कुल मिला के, मतलब कि जो ए है वो ज्यादा तेजी से काम कर रहा है और जल्दी काम खत्म भी करेगा। ठीक है, अब ये तो इसके क्षमता का हो गया। तो यदि मैं बात करूं कि क्षमता क्षमता यदि ए अनुपात बी में है दो लोगों की, तो जो इनके दिन होंगे काम करने के वो होंगे बी अनुपात ए में होंगे। तो बी अनुपात ए कैसे आया, तो हम दिन को ए से निकालेंगे, ये रिवर्स हो जाएंगे। मतलब कि ए 1/a अनुपात 1/b और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b अनुपात a हो जाएगा। तो ये इसके दिन हो जाएंगे। मतलब कि यदि ये a हो गया और ये b है, ये कैपिटल और कैपिटल b, यदि ये व्यक्ति a क्षमता से काम करता है और b व्यक्ति b क्षमता से काम करता है तो जो इनके दिन होंगे काम करने के ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। तो ये इनके दिन हैं और ये इनकी क्षमता हो गई। ठीक है दोस्त, अब देखो इसमें एक बात और जानो आप। एक मिनट, अब जैसे मान लो कि कोई 3 व्यक्ति है, जिसमें 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और ये सी है, और इनके जो क्षमता है, क्षमता यानी काम करने की क्षमता है, फिर इसको एफिशिएंसी बोलेंगे हम। यदि मान लो कि पी हो गया, ये क्यू है और ये आर है, तो इनके जो दिन होंगे काम करने के वो होंगे 1/p 1/q 1/r। यदि रेशियो निकालेंगे तो रेशियो में ये निकलेगा। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे कि इन तीनों को आप एलसीएम लेंगे और ऊपर तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि यहां पर मल्टीप्लाई, जब पी क्यू आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पी पहले सही है तो क्यू और आर केवल यहां पे आएगा। ये क्यू आर अनुपात, यहाँ क्यू पहले से है तो यहाँ पे आएगा पी आर, और यहाँ पे आर पहले से है तो यहाँ पे आएगा पी क्यू। तो ये इस अनुपात में निकलेंगे इनके दिन काम करने के। यदि क्षमता इनकी क्या होगी, पी क्यू आर में होगी। ठीक है दोस्त, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हम वो अपना क्वेश्चन करने से पहले समझ लें कि हम क्वेश्चन किस तरह करने वाले हैं। ठीक है दोस्त,
अपने क्वेश्चन पे आते हैं। राज सुंदर से 60% अधिक कुशल है और सुंदर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राज अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? हम इसको दोस्तों सोल्व करते हैं। अब जैसे मान लो कि जो सुंदर है, सुंदर से 60% ज्यादा कुशल है। अब सुंदर को मैंने एस मान लिया और राज है आर, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं 100, किसको? सुंदर को। तो राज कितना हो जाएगा? राज हो जाएगा 160%। 0 से 0 कैंसिल, और यदि 2 से काटो तो ये कटेगा 8 बार में और ये कटेगा 5 बार में। मतलब जो इनकी क्षमता है, मतलब यदि कोई काम सुंदर यदि 5 करता है, 5 यूनिट करता है, तो वही काम उसी समय में राज 8 यूनिट वो काम कर लेगा। अब इसने बोला कि सुंदर एक कार्य को 16 दिनों में करता है। अब ये क्षमता है तो दिन कितने होंगे? दिन का अनुपात निकालना है मुझे, तो ये उल्टे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। हमने अभी पिछले स्लाइड में सीखा था कि क्षमता और दिन कैसे काउंट करते हैं। तो ये 8 और 5 जाएगा। अब इसने बोला सुंदर है वो 16 दिनों में काम कर रहा है, तो राज अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो यदि इनके दिन के अनुपात यदि 5:8 है और 8 की वैल्यू दे रखी 16, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करके 16 आया था, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10। मतलब कि 10 दिनों में वही काम को राज कर देगा जिसको करने में 16 दिन लगते हैं कि सुंदर को करने में। ठीक है दोस्त, क्योंकि इनके जो एफिशिएंसी है वो 8:5 है और जो इनके दिन है वो 5:8 है। जब भी हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो जो दिन रहेंगे वो उसके रिवर्स प्रोपोर्शनल में रहेंगे। ठीक है दोस्त, हमारा 21वां क्वेश्चन करते हैं। मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है। चलो हम इसको लिख लेते हैं। ये मोहन हो गया और ये कमलेश हो गया। मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है, मतलब कमलेश को यदि मान लूं 1 तो मोहन अपने आप 2 हो जाएगा अनुपात में। तो ये क्षमता लिख रहे हैं हम इसकी। अब इसने बोला कि वो एक साथ काम को 22 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि पहले क्षमता हम देखें तो जो काम कमलेश कर रहा है 1 यूनिट, वही काम मोहन उसी समय 2 यूनिट कर लेता है। अब इनने बोला कि इनको 22 दिन लगते हैं काम करने में, तो अगर दोनों साथ काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे एक बार में? ये कर लेंगे 2 + 1, मतलब कि 3 कर लेंगे। अब यही काम करने लगते हैं 22 दिन, दोनों मिलेंगे तो 3 काम करते हैं एक दिन में या फिर 3 यूनिट करते हैं एक बार में, तो 22 दिनों में कितना कर लेंगे? तो 22 दिन में करेंगे 66 यूनिट काम। मतलब कि ये बात क्लियर हो गई कि जितना काम टोटल कितना है, काम है 66 यूनिट। अब इसने पूछा मोहन अकेले इस काम कितने दिन में करेगा? तो मोहन जो है उसकी क्षमता 2 है, मतलब कि कमलेश के तुलना में वो डबल काम कर रहा है। कमलेश यदि 1 यूनिट करेगा तो मोहन 2 यूनिट करेगा, मतलब हर 3 यूनिट में जो मोहन है उसके 2 यूनिट है, कमलेश का उसमें 1 यूनिट है। ठीक है, तो 66 काम है, 66 में ये 66 काम हो गया और मोहन करता है 2 यूनिट काम, तो 2 से भाग कर दे रहे हैं हम 33। तो ये 33 जो दिन है ये मोहन के हैं कि मोहन कितने दिनों में काम करेगा, तो ये 33 दिन में करेगा। अगर वही बात कमलेश की होती तो वो 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो इसको लगते पूरे के पूरे 66 दिन, क्योंकि टोटल काम इतना ही है। 66 दिन लगते इसको और मोहन को वही काम डबल कर तेजी से कर रहा है, तो उसको लग रहे हैं 33 दिन। ठीक है दोस्त, ये हमारा अभी एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं। और ये कब आया था? ये आया था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 18 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में आया। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी से 50% कार्य कुशल है। सी एक दिन में ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा कार्य करता है। यदि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है तो ए बी और सी इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक है दोस्त, अब देखते हैं कि ए और बी मान लो कि 2 है, तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 3, क्योंकि इसका आधा प्लस 1, तो 50% ज्यादा कुशल हो गया। अब जो सी है इन दोनों का मिला के आधा कार्य कर लेता है, मतलब कि 3 और 2 5 और 5 का आधा 2.5। अब ये इनकी हो गई क्षमता कि यदि कोई काम किस समय में ए 3 करता है तो बी उसको 2 ही कर पाएगा और जो सी है उसको 2.5 कर लेगा। ठीक है, अब इसने बोला सी की उस काम को 40 दिन में पूरा करता है,
यदि सी का एक दिन का काम मान लो 2.5 है, तो 40 दिन में काम कितना कर लेगा? 40 दिन में करेगा 2.5 इंटू 40, मतलब कि 100 यूनिट वो काम करेगा 40 दिनों में। तो मतलब हम ये मान लें कि 100 यूनिट कुल काम है, तो 100 यूनिट कुल काम है, और करने वाले यदि तीनों मिल जाए साथ में, तो 3 2 5 और 2.5 7.5 काम होंगे एक बार में। तो यही काम 7.5 दिन में एक दिन में 7.5 हो रहे हैं, तो 100 काम करने में टाइम कितना लगेगा? तो भाग देके देख लेते हैं हम। तो जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, 25 या 75 और 25 चौके 100, तो 40/3 दिन ये दिन आ रहे हैं। यदि हम इसमें देखें तो 13 सही 1/3 हो सकता है ये डे। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए 40 दिन। हमको बस इसमें क्षमता देखनी है और दिन देखना है कि कितने दिन में काम पूरा होगा, यदि दिन पूछे गए हैं तो। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना ज्यादा कुशल है। चलो हम ये मान लेते हैं कि ये बी है। यदि ये एक काम करता है, वही काम जो बी ए है 3 गुना ज्यादा कुशल, मतलब कि एक तो ये हो गया 3 गुना मतलब 3 और तो 3 और 1 4, तो ये एक करेगा 4, जिस समय में बी मात्र 1 कर पाएगा। ठीक है, अब दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों मिलने के बाद ये हो जाएगा 4 और 1 5 यूनिट काम कर लेंगे, दोनों साथ मिल जाएंगे। तो अब इन्हें वाला दोनों ने मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा किया। यदि एक दिन में 5 करते होंगे तो 10 दिन में कितना कर लेंगे? वो कर लेंगे 50 मिनट काम पूरा। यही यदि अब करने आएगा ए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यदि ए करने आएगा उस काम को, तो 50 यूनिट को काम को ए करेगा, क्योंकि ए 4 कर रहा है, तो 50 में 4 भाग करेंगे तो ये आएगा 12 12.5 दिन। इसमें ऑप्शन सब चेंज कर लेते हैं, ये अपना आएगा पहला ऑप्शन 12.5 दिन। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, मतलब यदि बी होगा 1 तो ए होगा 3, और इसीलिए वह बी से 60 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। 60 दिन कम समय में, मतलब कि ये तो इनकी क्षमता हो गई। यदि मैं इनके दिन निकालूं तो दिन कैसे निकलेंगे? दिन निकलेगा 1:3, जस्ट उल्टा हो जाएगा, हमने पहले सीख चुके हैं इसको। अब इसमें मतलब 60 दिन कम समय में काम करता है, तो इसका अंतर कितना है? इसका अंतर है 2 दिनों का अंतर है 60। 2 की वैल्यू यदि 60 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 30। अब इसने पूछा क्या है, तो एक साथ काम करते हुए वो काम कितने समय में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो यदि 1 की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू होगी 90, और 3 और 1 4, 1 की वैल्यू 30, तो 4 की वैल्यू 120। मतलब टोटल कितने काम है अपने पास? तो अपने पास काम है 120। अब इन्होंने 7 काम करके, 7 मतलब ए करता है 3 काम और बी करता है 1 काम, मतलब 4 काम कर लेते हैं ये एक साथ मिलके। 120 काम है, 4 काम साथ में कर ही लेते हैं। काट के देखते हैं 30 आता है, 30 दिन में साथ में काम कर लेंगे ये दोनों। ऑप्शन नंबर डी। हमें क्षमता और दिनों को बस आपस में मैच करना है, बाकी ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा कठिन कुछ है नहीं दोस्त। ठीक है, 26वें क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। ए और बी की कार्य दर जो है वो 4:5 है। देखो ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में आया है, 30/8/18 को आया था ये शिफ्ट 3 में। ठीक है, जो इनकी जो कार की जो क्षमता का अनुपात है, कार दर, ये क्षमता लिख लें हम, इसकी अनुपात जो है वो 4:5 है। तो अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को पूरा करने में उनके जो लिए गए जो दिन है उसकी संख्या क्या है? तो हम जानते हैं कि क्षमता का अनुपात जो होगा ना, दिन का अनुपात हमेशा उसका उल्टा होता है, मतलब कि 5:4 होगा उसके दिनों का अनुपात, 5:4, ऑप्शन नंबर 3। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने क्वेश्चन ने पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 27वां। समता प्रसाद एक काम को 50 दिनों में कर सकता है, उसने केवल 5 दिन काम किया और मलेरिया से संक्रमित हो गया और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी।
तो शांता प्रसाद, पहले था समता प्रसाद, अब आ गए शांता प्रसाद। शांता प्रसाद ने शेष काम को 30 दिनों में पूरा कर लिया। दोनों मिल जाए यदि तो उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? ठीक है दोस्त, अब चलो मान लेते हैं कि ये हमारे समता प्रसाद हैं, जो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 50 दिनों में। इनका काम हो गया पूरा, ये एक काम कंप्लीट हो गया इनका। ठीक है, अब उन्होंने लेकिन काम किया 5 दिन। 5 दिन काम कर लिया तो शेष काम कितना रह गया इनका? शेष रह गया इनका 45 दिनों का काम शेष रह गया। और वही काम जो है, जो शांता प्रसाद है, उन्होंने शेष काम को 30 दिनों में पूरा कर लिया। मतलब कुल मिला के समझने की बात ये देखो कि ये हमारे बड़े एस हैं जो समता प्रसाद, इनका 45 दिन का जो काम है, वो जो छोटे एस हैं शांता प्रसाद, उनने ये काम 30 दिन में पूरा कर लिया। या फिर हम इसको लिख लें S1 और ये S2। तो S1 ये हो गया हमारे समता प्रसाद और S2 हो गया कौन? हमारे शांता प्रसाद। तो 30/45 या फिर 2/3, 15 दूनी 30, 15 3 45। तो इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात है S1 का 2 है और S2 का 3 है। अब इनने बोला कि दोनों साथ मिल जाएं तो काम कितने देर में पूरा होगा। तो पहली बात तो जान लो, दोनों जब साथ मिलेंगे ना तो तीनों तो 5 काम कर लेंगे एक साथ, 5 काम कर लेंगे ये, तो ये काम x दिनों में पूरा कर लेंगे। जो काम समता प्रसाद 50 दिनों में करता है, तो समता प्रसाद जो है ना उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 2 वाला व्यक्ति जो 50 दिनों में करता है, वही काम जो 5 मिलेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट होंगे? तो 5 दहाम 10 और x की वैल्यू निकल गई 20, ये निकल गया 20 दिन। ऑप्शन नंबर 2 20 दिन। ठीक है दोस्त, अगर ये समझ में क्वेश्चन नहीं आया आपको तो वीडियो को रोकना और पहले खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं हम। टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है। ठीक है, छेद, अब जैसे मान लो कि जो नल है उसकी क्षमता है 2, तो जो छेद है टंकी के अंदर उसकी क्षमता 1 होगी। बस ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब टंकी में जो छेद है उसकी वजह से 36 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। तो यदि इनकी क्षमता ये है तो जो इनके समय होगा, लिया गया समय या फिर दिन जो जिसको अपन बोलते हैं, घंटे बोल सकते हैं, वो कितना होगा? 1:2 होगा। और जो इसका अंतर है, अंतर कितना? 36 घंटे दे रखा है, अंतर इसका कितना है? 1 की वैल्यू 36 है। तो नल द्वारा भरने में टंकी का समय कितना है? तो नल द्वारा जो भरने का समय है ना वो है कितना? 1। और यही सब समय है जिसमें टंकी पूरी भर जाएगी, वो है 36 घंटे। ये ऑप्शन नंबर ए। क्षमता हमेशा ही समय का उल्टा होता है, वो समय क्षमता का उल्टा होता है, ये तुम्हें याद रखना है। बाकी क्षमता वाले प्रश्नों को आपको करने में कोई दिक्कत ज्यादा होगी नहीं, अगर होगी तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना, क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 29। 3 पाइप ए, बी और सी क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में एक कुंड को भर सकते हैं। चलो ये मान लिया हमने ए है, ये बी है और ये सी है। ये भर रहा है 10 घंटे में, ये भर रहा है 12 घंटे में और ये भर रहा है 15 घंटे में। पहले ए खोला गया, 2 घंटे बाद बी खोल दिया गया था, और ए की शुरुआत के 4 घंटे बाद, मतलब कि बी के खोलने के 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया। उस समय का पता करो जिसमें कुंड भरा हुआ है। मतलब कि हमें पता ये करना है कि ए के खोलने के बाद बी खोला गया, बी के खोलने के बाद सी खोला गया, और तीनों खुलने के बाद टंकी कब भर जाएगी, ये पता करना है हमें। चलो इनका एलसीएम लेते हैं हम। तो यदि मैं एलसीएम लूँ तो आएगा कितना? 60। 10 6 मतलब 6 यूनिट भरेगा ए, वही 12 भरेगा 5 यूनिट एक बार में, और 15 भरेगा 4 यूनिट 1 घंटे में। ठीक है, ये इनका समय आ गया। अब इनने बोला कि पहले को खोल दिया ए 6, तो पहले घंटे में ए खोला, दूसरा घंटा भी ए ही चला होगा। अब तीसरा जब घंटा आया तो ए तो चल ही रहा था साथ में, वो कौन जुड़ गया? क्या? बी जुड़ गया। तो बी है जो कितना है? 5, तो 5 जुड़ गया। अब चौथे घंटे में भी बी जो था
उस साथ में था। ये 5वें घंटे में बी और ए तो चल ही रहे थे, अब सी भी आ गया भाई साहब, वो जो कितना है 4 है। तो यदि मैं यही 5 घंटे का केवल निकालूं यदि, तो 6 6 12 और ये 11 11 22 हो गए। तो 22 और 12 33, 33 और 6 38, 4 42 और 5 47 यूनिट ये 5 घंटे में भर गए हैं, और मुझे 60 भरना है। ठीक है, तो बचा कितना, 13 बचा है। लेकिन 6 5 11 और 4 15, 15 भर रहा है एक बार में, तो मतलब 5 घंटे तो रहेंगे रहेंगे। और यहाँ पे कितना 13 और भरना कितना है 15, तो ये जो है ये होगा आवर, और ये है मिनटों का हिसाब। तो मिनटों के हिसाब में यदि 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्लियर मिनट मिल जाएंगे। तो 15 चौके 60 और 13 चौके 52, मतलब कि 5 घंटे और 52 मिनट लगेंगे इस टंकी को भरने में। और इसमें ऑप्शन आएगा कितना, 6 5 11 4, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5 घंटे 52 मिनट लगेंगे इस टंकी को पूरा भरने में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, 30वें पे। पाइप पी और क्यू क्रमशः 18 और 27 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ये 18 मिनट हो गया इसका, और ये 27 मिनट हो गया। ठीक है, टंकी को भर सकते हैं। जबकि पाइप आर 54 मिनट में टंकी को पूरा खाली कर सकता है। तो ये भाई साहब ये आ गए आर, और ये खाली करने वाले माइनस, ये सब भरने वाले थे, और ये 54 मिनट भर खाली करेंगे भाई साहब। ये पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया और फिर बंद कर दिया गया, और आर को खोल दिया गया। टैंक को अकेले आर द्वारा खाली किया गया, खाली किया जाता है कितने समय में खाली कर देगा टैंक को उसके बाद आर। अब देखो इनका पहले एलसीएम ले लूं, तो 18 27 54, 27 में 54 पहले से, 18 में 54, मतलब जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 54 ही आएगा। 18 दिए 27 दूनी 54 और 54 एकम 54, ये आ गया। तो ये जो 3 है कि 1 मिनट में जो पी है वो 3 यूनिट भरता है और क्यू 2 यूनिट भरता है, वही जो आर है वो 1 ही यूनिट खाली करता है। अब इनने बोला कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला गया था। तो 6 मिनट के लिए जब खोलेंगे ना टंकी को, तो 3 और 2 5, तो 5 6 यानी 30 यूनिट तो भर देगा भाई साहब। कौन, दोनों मिलके। फिर बंद कर दिया। अब आया खाली करने के लिए कौन, सी, मतलब कि आर, जो हर मिनट में 1 यूनिट खाली करता है। तो 30 यूनिट की टंकी जो हर मिनट में 1 ही यूनिट खाली हो रही है, तो कितने समय में पूरी खाली हो जाएगी, तो खाली हो जाएगी 30 मिनट में। हर मिनट में 1 यूनिट खाली होती है, तो 30 मिनट में पूरी खाली हो जाएगी वो। ठीक है दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31वां अपना। श्रमिक 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिक को यही काम करने के लिए सौंपा जाए तो यह काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, जिससे हमने क्षमता वाला एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ना अपना, वैसे ही अपना एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। किसका, एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, थोड़ा उसको देखते हैं अपना। देखो एक फॉर्मूला है कि M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 और ये बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। तो ये है फॉर्मूला MDH वाला। MDH मतलब मसाले वाला नहीं, समय कार्य में मैन डे आवर्स, और ये इनके वर्क हैं कि उनने कितना काम किया। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि इतने व्यक्ति किसी काम को इतने घंटे करते हुए इतने दिनों में पूरा करते हैं, तो इतने व्यक्ति इस काम को इतने घंटे में करते हुए कितने में पूरा करेंगे। ठीक है, और अगर काम का पूछेंगे साथ में, बोलेंगे कि 40 व्यक्ति इतने खिलौने बनाते हैं, तो बताओ कि इतना व्यक्ति कितने खिलौने बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पर गौर करते हैं। 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, देखो 30 जो श्रमिक हैं, मतलब कि मजदूर बोलेंगे इसे अपन, 40 दिनों में कर ले रहे हैं काम। यदि 75 श्रमिक यही काम कर रहे हैं,
सुबह तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो देखो ये हो गया M1 और ये हो गया D1, तो इसके बराबर में क्या आएगा, ये आएगा M2 इंटू D2 आएगा। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं बोलूं इसके में क्या आएगा, M2 मल्टीप्लाई D2 आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्मूला यहाँ लगना है। 30 लोग 40 समय में काम कर रहे हैं तो 75 श्रमिक आएंगे, तो ये काम कितने टाइम में खत्म होगा, मतलब कि इस फॉर्मेट में जमाना था मुझे। 15 दूनी 30, 15 पचे 75 और 5 अगम 5, 8 पंजे 40, तो 2 इंटू 8, ये है एक्स की वैल्यू, मतलब कि वो समय जिसमें 75 श्रमिक उस काम को कंप्लीट कर देंगे, और वो है 16 दिन, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, MDH के फॉर्मूले में जमाओ आप और फिर प्राप्त करो उसके मसाले का स्वाद। ठीक है, आंसर मिल जाएगा आपको। हम अपना अगला प्रश्न करते हैं। एक सेना शिविर में 425 पुरुषों के लिए खाद्य सामग्री थी। ये दोस्तों 30 दिनों के लिए थी, 30 दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। हालांकि शिविर में 375 पुरुषों ने ही भाग लिया, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी या फिर कितने दिन और चलेगी, प्रश्न ये है। ठीक है, तो मतलब 425 लोगों ने भाग लिया था और उनका खाना था 30 दिनों के लिए, लेकिन 375 लोग ही आ पाए, तो खाना कितने दिन चलेगा, मतलब कि M1 और ये हो गया D1, M2 और ये हो गया D2। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो मैं काट दूंगा दोस्तों 25 से, 25 से 25, 55 25 और 25 से 25, 25 सत्ते 175, 15 से 15, 15 दूनी 30, मतलब कि एक्स की जो निकलेगी वो निकलेगी 17 दूनी 34 दिन, 34 दिन तक खाना चलेगा, मतलब कि पहले था 30 दिनों के लिए, अब लेकिन अब 4 दिन और चलेगा खाना उन लोगों का। ठीक है, ऑप्शन आएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं अपना। 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, तो 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, M1 D1 अपॉन W1 और M2 D2 अपॉन W2, मतलब कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, तो कितने आदमी यानी M2 मल्टीप्लाई 5 दिनों में 65 बॉक्स भरेंगे। हमको इसको सॉल्व करना है, M2 निकालना है, तो 5 से काटेंगे, ये आएगा 13 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा और ये 3 बार में, और 13 तिया 39, मतलब M2 कितने होंगे, ये हुआ 13 तिया 39 व्यक्ति। ये हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन क्रमांक सी। 18वीं NTPC स्टेज 1 4/2/21 को पूछा गया था शिफ्ट 2 में। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं अपना 34वां। 12 आदमी 12 झाड़ू की मदद से एक फर्श को 4 दिनों में साफ कर सकते हैं, मतलब कि 12 आदमी 12 झाड़ू की मदद से 4 दिनों में एक फर्श को साफ कर सकते हैं, तो इन्हें बोला 12 आदमी 8 झाड़ू की मदद से उसी फर्श को कितने दिनों में साफ करेंगे। इसमें इसको इस फॉर्मूले में जमाना था केवल, और इसमें कुछ करना था नहीं। 12 से 12 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 2 छक 12, यानी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 6 निकल जाएगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये आरबी ग्रुप डी स्टेज 1 में आया था। 9-10-18 को 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर हैं। ठीक है, जो 15 आदमी हैं मेन किसी काम को 8 घंटे करते हैं तो 21 दिनों में पूरा करते हैं। अब इनने एक बात और बता दी कि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर, तो 2 मेन इज इक्वल टू 3 वीमेन, या फिर मैन अपॉन वीमेन इक्वल टू 3/2। ये इनके क्या निकल गए, क्षमता निकल गई, इनके रेशियो निकल गए। अब इनने बोला तो 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी। अब जरा देखो 21 महिलाएं ये हो गए, 21 वीमेन यदि 6 घंटे काम करती हैं तो वही काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी, मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू जिस काम को 15 आदमी
8 घंटे करता है और 21 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। हमको इस फॉर्म में जमाना है। अब W की वैल्यू जो क्या है, यहाँ पे W की वैल्यू है 2, M की वैल्यू है 3। तो 21 इंटू 2 इंटू 6 इंटू एक्स जो है फाइंड करना है इक्वल टू 15 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 21। तो 21 से दोस्त 21 कट गया। अब देखो 3 से कटा 6 दो बार में, और 2 और 2 4 दूनी 8, मतलब कि ये तो पूरा होगा कैंसिल आउट। अब मुझे निकालना है क्या, 15 दूनी 30। 30 दिन लगेंगे जब 21 महिलाएं 6 घंटे काम करें, तो काम खत्म करने में लगेंगे 30 दिन। ठीक है दोस्तों हम अगला प्रश्न करते हैं अपना। ए एक खाई 1 घंटे में खोद सकता है तथा उसी आकार की खाई बी 1.25 घंटे में खोद सकता है। जैसे मान लो कि MW अगर अपन हम फॉर्मूला लगाएं, तो ए एक खाई 1 घंटे में खोद रहा है, यही खाई जो बी है वो खोद रहा है 1.25 घंटे में, 1.25 में। यदि मैं इनका रेशियो निकालूं तो ए अपॉन बी का रेशियो क्या निकलेगा, 1.25 अपॉन 1 या फिर 5:4। ये निकलता है ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4। अब इनने बोला ए से 72 खाएं खोदने के लिए ए और बी मिलकर यदि प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, यदि जो दोनों मिल जाएंगे तो कितने घंटे कितने काम हो जाएंगे, 9 काम होंगे। और यदि इनको काम 8 घंटे करना है तो खाएं कितनी खोदनी है, खाएं खोदनी है 72। जो काम एक खाई खोदने में ए करता है 1 घंटे में, तो ए की वैल्यू क्या है दोस्त, तो ए की वैल्यू है 5, ये लिखी हुई है 1। तो x इंटू 9 इंटू 8, 9 8 है 72, 72 खत्म, x की वैल्यू 5। मतलब 5 दिनों में 72 खाएं खोद देंगे यदि रोज 8 घंटे काम करेंगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ए जो है वो 9 घंटे रोज काम करता है और 7 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है, जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, और बी जो है वो 7 घंटे काम करता है और 6 दिन में काम कंप्लीट करता है। दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। यदि मैं इनका वो निकालूं, रेशियो निकालें इनका, 7 कैंसिल, तो ए अपॉन जो बी आएगा वो आएगा 6/9 या फिर 2/3। ये आ गया रेशियो। दोनों मिल जाएंगे तो 5 कम 7 में होंगे। इनको काम कितने घंटे करना है, 8 सही 2/5, मतलब 8 सही 2/5 कितना होता है, 8 5 40 दूनी 40 हो तो 42, 42/5 घंटे इनको काम करना है। और ये कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे, जो कि ए 9 घंटे में 7 दिनों में कर लेता है। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्त, ए की वैल्यू है 2, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ एक की जगह पे। अब मैं काट कर देखता हूँ, तो 7 दूनी 14, तिया 42, और 3 तिया 9, और 5 से 5 कैंसिल, मतलब कि x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू निकली 3 दिन। ऑप्शन नंबर ए। तो यदि दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे काम करेंगे तो वो काम 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ए तथा बी किसी कार्य, इनकी कार्य क्षमताएं हैं, तो उनकी कार्य की क्षमता का अनुपात कितना है, 4:5 कार्य क्षमता का अनुपात। ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये तो इनकी क्षमता है। यदि इनके दिन निकालूं, समय निकालूं, तो समय के हिसाब से काम कितना करेंगे, ये 5:4 में करेंगे। ठीक है, तो ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो ये हो गई 15 दिन में ए करने के लिए। तो बी 5 थी 15 4 दिया 12 दिन में काम हो जाएगा इनका कंप्लीट, बी का। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए 12 दिन। ग्रुप डी स्टेज 1 4 अक्टूबर 2018 में शिफ्ट 2 में आया थे प्रश्न। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 39वां प्रश्न है। एक ठेकेदार ने 120 दिनों में पुल बनाने 100 श्रमिकों को तैनात करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। काम का 1/5 हिस्सा 45 दिनों में समाप्त हो गया। सही समय का काम खत्म करने के लिए, सही समय पर काम खत्म करने के लिए
कितने अतिरिक्त श्रमिकों को तैनात करने की आवश्यकता है। अब देखो 120 दिनों में पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था 100 व्यक्तियों का, जिन्होंने 1/5 दिन काम कंप्लीट किया 45 दिनों में। तो यदि इनने 1/5 काम 45 दिनों में कंप्लीट किया, तो ये 100 लोग जो थे वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाते। तो एक की वैल्यू 45, तो 5 की वैल्यू 55, 25, 4 पंजे 20 2 22, इतने दिनों में काम कंप्लीट कर पाते हैं। तो इनका अगर इनने 45 दिन काम किया है तो इन्हें काम कितने दिन बचे होंगे, 80 दिन काम बचे होंगे इनके। ठीक है, तो 100 श्रमिकों के 180 दिन काम बचे हुए थे। तो इन्हें बोला कितने और लोग लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो और कितने दिन बचे हुए हैं, तो ये बचे हैं 75 डे में कितने लोग ये काम कंप्लीट कर देंगे, जो कि 100 लोगों का काम 180 दिनों का है। तो ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 तिया 75 और ये आ गया 60, मतलब 240 लोग मैन लगेंगे ये काम कंप्लीट करने के लिए। अब चूंकि 100 लोग तो पहले से काम कर रहे हैं, 140 लोग एक्स्ट्रा जुड़ेंगे मतलब काम करने के लिए, ये 140 लोगों का। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये आया था ग्रुप डी स्टेज 1 12 नवंबर 2018 को शिफ्ट 2 में। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रुप डी स्टेज 1 का है, 15 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है दोस्तों, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो 800 आदमी यदि कोई काम 30 दिनों में पूरा करते हैं, काम कंप्लीट होता है, और 12 दिन बाद 80 लोग काम छोड़ देते हैं। 80 लोग काम छोड़ेंगे तो कितने लोग बचेंगे, 720 लोग बचेंगे, और 18 दिन काम उनका बचा रहेगा। तो बचे हुए लोगों द्वारा शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो बचे हुए जो लोग हैं ये हैं, एक मिनट, तो ये 800 लोगों का 18 दिन का भी काम बचा हुआ है, कोई 12 दिन बाद छोड़ के गए थे, और 720 लोग बचे हैं क्योंकि 80 लोग छोड़ के चले गए। अब ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, हमको इस फॉर्मेट में जमाना है, MDH वाले फॉर्मेट में जमाना है। ठीक है, काट के देखते हैं, 18 छुके 72, 40 बचा 0, 4 दूनी 8, 20 दिन लगेंगे अभी काम कंप्लीट होने में। ऑप्शन नंबर सी 20 दिन। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ग्रुप डी स्टेज 1 में आया था 12 अक्टूबर 2018 को, शिफ्ट 3 में आया था ये। 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिनों में खोदते हैं, और जबकि इसी तालाब को खोदने में 9 प्रशिक्षु मजदूर 12 दिन लेते हैं। मैं इसको लिखता हूँ 6 एक्सपीरियंस लेते हैं इसको 8 दिन खोदने के लिए, और वही 9 ट्रेनीज लेते हैं 12 दिन खोदने के लिए। यदि मैं इनका रेशियो निकालूं तो 6 दूनी हो गया 12 और 2 चौके 8, मतलब जो ई और टी का जो रेशियो निकलता है वो निकलेगा 9:4 का निकलेगा। ठीक है दोस्त, 9:4 का इनका रेशियो निकलता है। और हमें बोलते हैं कि 4 कुशल और 18 प्रशिक्षु मजदूर, 4 कुशल मतलब 4 एक्सपीरियंस प्लस का 18 ट्रेनीज इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। यदि यही काम 6 एक्सपीरियंस 8 दिन में कंप्लीट करते हैं तो टी की वैल्यू कितना है, टी की वैल्यू है 4 और ई की वैल्यू है 9, 9 चौके 36 और 18 चौके 72, x दिन में करेंगे। यदि यही काम 6 × 9 इक्वल 9 थी, 8 दिन में करेंगे तो 6 2 8 7 3 10, 108 ये हो गया 6 × 9 × 8। अब 9 से काटूं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 2 चौके 8, तो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 4। मतलब कि यदि 4 कुशल और 18 प्रशिक्षु मजदूर काम करेंगे तो वो काम 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करती हैं,
यदि यही काम 8 पुरुष और 12 महिलाएं 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, 6 मेन प्लस 8 वुमेन इस काम को 14 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यदि यही काम को 8 मेन प्लस 12 वुमेन 10 दिनों में कंप्लीट कर लें, तो ऐसा जमाने के बाद हम क्या निकालेंगे, का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो ये 5 बार में और ये 7 बार में, 7 छक 42 एम और 856 डब्लू बराबर 8 पंजे 40 एम और 12 पंजे 60 डब्लू। ये इधर जाएगा डब्लू, तो ये हो जाएगा 4 डब्लू, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 एम। तो एम अपॉन डब्लू जब निकालूंगा ना तो 2 से कट जाएगा, तो ये निकलेगा 2/1 का रेशियो, ये निकल जाएगा एम और डब्लू का। मतलब मैन वर्सेस वुमेन का रेशियो क्या है, 2/1 का रेशियो है। अरे पूछते हैं यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे, एक पुरुष अकेले मतलब 1 मैन मल्टीप्लाई x दिन में कर लेगा, यदि यही काम 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर 14 दिन में कंप्लीट करती है, तो मैन की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी x, और यहां पर हो जाएगी 12 प्लस का 8 इंटू 14, और ये हो जाएगा 20 इंटू 14 x अपॉन 2। दो 280 दिन लगेंगे दोस्तों ये काम कंप्लीट करने में, यदि एक व्यक्ति अकेला काम करेगा तो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, 43वां प्रश्न करते हैं। 50 क्वेश्चन है अपने पास। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, तो 8 मैन हो गए तो 12 विमेन हो गई। यदि ये कोई दीवार को 10 दिन में बना देते हैं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बनाती हैं। 6 मैन प्लस का 8 विमेन इसके बनाती हैं 14 डेज में। तो एक महिला को अकेले बनाने में कितना समय लगेगा, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, तो ये 5 और ये है 7, 8 पंजे 40 और 12 पंजे 60 वुमेन, 42 मैन 56 वुमेन। दोस्तों मैं बताऊं तो पिछले वाले क्वेश्चन की इक्वेशन बन गया, तो इसका आंसर 280 ही आना है। इसको आप सोल्व करना, खुद देखना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम तो 44वां प्रश्न। यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, देखो 3 मैन यदि 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं और वही 6 बॉय लगते हैं कंप्लीट करने में 20 दिनों में, तो उसी कार्य को 6 आदमी 8 लड़के पूछ रहा है, तो पहले 20 से 20 कैंसिल कर लो और इसको कैंसिल कर लो 2 से, मतलब मैन अपॉन बॉयज का जो अनुपात रहेगा वो 2:1 का रहेगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि 6 आदमी और 8 लड़के, तो 6 मैन प्लस का 1 मिनट दोस्त, इरेजर, देखो 6 मैन प्लस का 8 बॉयज इस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये x दिनों में पूरा करेंगे। यदि 3 आदमी उस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो m की वैल्यू 2 है, 12, 1 की वैल्यू 1 है, 12 8 20, तो 20x और 3 हुई 6, 6 इंटू 20 से 20 कैंसिल, x की वैल्यू 6। ये अपना ऑप्शन नंबर बी। हमें बस MDH के फॉर्म में जमाना है क्वेश्चनों को, और बस उनके रेशियो निकालने हैं और रेशियो को वैल्यू पुट करनी है, जो पूछ रहा है उसका अपना उत्तर निकल जाएगा। 45वां क्वेश्चन करते हैं। 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 16 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, और 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करती हैं, और 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों में पूरा करती हैं। 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया है। इसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष शामिल हो गए। ठीक है, पहले तो हम ये निकाल लें काम कितना है, रेशियो कितना है इनका। तो 12 से 12 कैंसिल, ये कैंसिल 2 से, मतलब m अपॉन डब्ल्यू निकालूं तो ये निकलेगा 2:1 का रेशियो निकलता है। अब तो देखो ये यदि ये निकलता है तो मैं एक काम करता हूं,
कि ये 16 पुरुष और 16 महिलाओं के 4 दिन काम करती हैं। पहले मैं काम निकालू, काम टोटल है कितना, तो 16 एम की वैल्यू कितनी है 2 और ये 12, ये है मेरा टोटल काम। मल्टीप्लाई कर लो 16 दूनी 32 इंटू 12 तो 64, 384, 384 काम टोटल है। ठीक है, अब इनने बोला कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर 4 दिन तक काम करती है, तो 16 पुरुष मतलब मैन और 16 वुमेन ये काम करेंगे 4 दिन। पहले मैं देख लूं काम कंप्लीट कितना हो रहा है 4 दिन में। 2 एक वैल्यू है, 32 ये हो गया और 16 ये हो गया, 48 इंटू 4, तो 48 इंटू 4 के लिए निकालूंगा तो 8 चुके 32, 16 और 3 19, इतने काम कंप्लीट हो गए और इतने काम टोटल थे। तो बचे कितने काम है, तो इसमें 200 करने के लिए 8, 184 ये, मतलब 192 काम अभी शेष बचे हुए हैं। इतने काम शेष बचे हुए हैं, कितने 192 काम अभी शेष बचे हुए हैं। अब इन्हें बोला 16, उसके बाद महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया और पुरुष शामिल हो गए। मतलब पुरुष कितने हो गए, पुरुष हो गए 16 16 32 पुरुष हो गए, मतलब मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है 192 है। मैन की वैल्यू कितनी 2 है, तो 32 इंटू 2 हो गए इंटू एक्स, 192, 2 से काट लो पहले 192 को, तो 2 18 6 32 तिया, मतलब एक्स की वैल्यू 3, मतलब जब 32 लोग हो जाएंगे ना तो ये काम 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसा वैसा करना है, इससे आपका आंसर आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन देखे कभी डरना नहीं, ठीक है, हमें बस वो काम करना है जो क्वेश्चन ने कहा है। अगला प्रश्न देखते 46वां प्रश्न। ए एक कार्य को 5 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए कर रहा है कितने 8, एक मिनट दोस्त, ए कर रहा है 5 दिन में और बी कर रहा है उसी काम को 8 दिन में। दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपए कमाते हैं। ए का हिस्सा क्या है, तो ये जो है ना इनके समय है काम करने का, या फिर दिन बोल लो तुम। यदि इनकी एफिशिएंसी निकालूं, जो कि क्षमता जिसको बोलता हूं मैं हिंदी में, तो वो निकलेगा 8:5। और एक बात ध्यान रखना, जब भी 2 लोगों में 3 लोगों में पैसे बटेंगे ना तो उनके क्षमता से बटते हैं। क्षमता से बटने का मतलब ये है कि जितने समय में बी 5 करता है तो ए 8 कर देता है। मतलब यदि काम कोई दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो ए के काम तो हमेशा ही ज्यादा रहेगा। मतलब कि यदि ए 8 कर रहा है बी 5 कर रहा है तो काम दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 13 काम हो जाएगा। मतलब हर 13 काम में जो ए रहेगा वो 8 करेगा, बी रहेगा 5 करेगा, मतलब निश्चित ही बी को कम पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो 8 5 13 रुपए कितने हैं 6760 बटे 8 5 13, और इन्हें पूछा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा है 8। 13 5 65, 13 दूनी 26, 0, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 और 1 41, 4160 रुपए मिलने चाहिए भाई साहब ए को। कहाँ 41 और ये रहा। ठीक है, पैसे जब भी बटेंगे किसी में 1 2 3 4 कितने लोगों में बटेंगे, उनके काम देखेंगे, उनने काम कितना किया है, और ये कैसे फाइंड करेंगे अपन, उनकी क्षमता से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। राम और श्याम किसी कार्य को 12 और 18 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर वह कार्य करते हैं जिसके लिए उन्हें 15,000 का भुगतान होता है। उनको अलग अलग कितना मिला है, चलो देखते हैं इधर। अब देखो ये राम हो गया भाई साहब, ये श्याम है, ये 12 दिन में करता है 18 दिन में करता है। अगर रेशियो में निकालू मैं तो ये निकलेगा 2:3 में, तो ये है दिन इनके। ये क्षमता यदि निकालू, क्योंकि क्षमता पैसे बढ़ते हैं तो ये 3:2 बटेंगे। तो इनने बोला कि राम और श्याम निकालना है। 3 2 5 रुपए कितने हैं 15,000 है भाई। ये 5 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा निकलेगा राम का, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो श्याम का निकल जाएगा, और ये 3 से कटेगा 3,000, 3 3 9,000 राम का होगा और 6,000 श्याम का होगा। क्लियर हो गया। कोई पैसे किसे बटने, क्षमता बटने। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपना 48वां प्रश्न। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। बी काम करना प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि वो 60 कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना है। अब देखो यहाँ पर अपन रेशियो तो निकालेंगे क्षमताओं का, लेकिन अपन को यहाँ पर निकालना पड़ेगा उन्होंने काम कितना किया है, काम से निकालेंगे पैसे अपन। ठीक है, तो ए कर रहा है 10 दिनों में काम और बी कर रहा है 15 दिनों में काम। मैं एलसीएम ले लूंगा
तो आएगा 30, और ये 1 यूनिट का 3 यूनिट करेगा एक बार में, और बी करेगा 2 यूनिट। अब उसने बोला बी अकेले 5 दिन काम करता है पहले, काम करने के बाद। तो यदि बी 5 दिन काम स्टार्टिंग में कर लेता है तो 10 काम तो उसने कर लिए, 10 मिनट काम। अब दोनों जुड़े आएंगे तो तीनों 2 5 हो जाएंगे, और 20 काम बचे हैं, तो 4 दिन में 20 काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 दिन इसने भी किए और इसने भी किए, तो 4 दिन 2 चुके 8, इसने 18 यूनिट काम किए होंगे। किसने? बी ने। और 3 चुके 12, यानी ए ने किए होंगे 12 यूनिट काम। मतलब यदि मैं यूनिट्स में बांटू तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 12 18 में बटेंगे, मतलब 2:3 में बटे। तो 3 2 5, पैसे कितने मिल रहे हैं? 60। तो 12 पंजे 60, 12 12 दूनी 24, 12 3 36, मतलब 24 36। हमारा उत्तर यह आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा करने में स्पीड लाना पड़ेगा अपन को, और इसी स्पीड से क्वेश्चन करेंगे तब जाके अपना एग्जाम निकलेगा। ठीक है। 49वां क्वेश्चन, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15 20 और 30 दिन, ये 15 ये 20 ये 30 दिन हो गए अपने ए बी सी के काम। उन्हें इस कार्य के कुल भुगतान 270 हुआ है। चल तो ऐसे में लूं, 30 60 60 एलसीएम हो जाएगा। 15 60 20 60 और 30 60। ये इनके हैं अनुपात काम करने के। ठीक है, मतलब 4:3:2 क्षमता का अनुपात है इनके, और इसी पे मिलते हैं पैसे। भुगतान हुआ तो 270 रुपए, तो बी का हिस्सा बताना है। तो 4 तो 7 और 2 9, 270 रुपए ऊपर हो गए हैं। बीच में क्या है? बी, यानी 3, तो 3 3 90 90 रुपए मिलेंगे भाई साहब बी को। ठीक है, इसे निकालना है। इसका आंसर क्षमता पे हमेशा पैसे मिलेंगे। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है हमारे टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के। ठीक है दोस्त, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और 30 दिनों के लिए काम किया हरीश ने। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का जो अनुपात है वो 5:6 है, मतलब कि दिन में यदि 6 हरीश करता है तो 5 श्वेता करती होगी। अब 20 दिन काम किसने किए? श्वेता ने काम किए, तो उसे मल्टीप्लाई 20 करते हैं, और 30 दिन काम किए हरीश ने, इससे 30 का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 100 काम किए किसने? श्वेता ने। और हरीश ने कितने काम किए? तो 180 काम किए। यदि मैं रेशियो निकालूं तो निकलेगा 2 पंजे 10 और 2 9 18, 5:9 का रेशियो निकलेगा। इनके काम का रेशियो है ये। ठीक है, मतलब कि ये क्षमता थोड़ी, ये काम, मतलब कि पैसे भी किस पे बटेंगे? पैसे भी बटेंगे इसी बात पे। अब देखो, यदि उनके, ये तो हो गया श्वेता का हिस्सा पूछा उनने। श्वेता का हिस्सा कौन सा? श्वेता का हिस्सा ये वाला। तो 9 5 14, पैसा कितने थे? 28,000 थे। 14 श्वेता का हिस्सा 5वां है, 2 तो 5 दूनी 10, 10,000, ये ऑप्शन ए। ठीक, खत्म दोस्तों। ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसको 1 या 2 वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। यदि आपने पहली वीडियो इसकी नहीं देखी तो आप पहली वीडियो देखो, तो उसमें 20 क्वेश्चन करवाए थे। ये दूसरी वीडियो है, इसमें हमने 30 क्वेश्चन और करवा दिए हैं। तो टाइम एंड वर्क के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो 50 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, और आरबी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफएसआई, सबके प्रश्न लगभग इसमें करवा दिए हैं। हालांकि ज्यादातर प्रश्न एनटीपीसी के हैं, कुछ मेंस के, कुछ प्री के हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, और आपको इसको इसी तरीके से ढूंढने हैं, क्वेश्चन को करने हैं। जब भी आप वीडियो देखो तो पहले खुद करने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।